नमस्कार, वेलकम बैक टू माई चैनल एपी नॉलेज। मैं ए के प्रधान। आज आपके लिए एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद का, और इसका एंकरिंग जो कर रहे हैं ये मायरा भट्ट। और देखिए, और एक बात बताता हूँ, कोई भी चीज़ इंडिया में हो तो ये मुमकिन नहीं है कि उसका रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान में ना हो। और आज ये जो वीडियो है इसमें हम पाकिस्तानी लोगों का मतलब राय जानेंगे, मतलब और कंपेयर करेंगे उनका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंडिया का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये जो ये एक वीडियो है, ये कंपेयर करता है एक स्पेशली कारों के बारे में। वहाँ का कार कैसे है, क्या रेट में मिलता है, और यहाँ का कैसे है, ये सब बारे में ये वीडियो है। ये एंड तक देखिएगा, अगर ठीक लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। बढ़िया सा वीडियो है, आप देखिए, लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर उसके बाद इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मायरा भट्ट एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पतिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी वजह से ये हमारी ज़िंदगी में शामिल हो ही जाता है। फिर चाहे मुझे घर से लिबर्टी मार्केट तक लेकर आना हो या लिबर्टी मार्केट से वापस घर लेकर जाना हो, ये पहिए के बगैर मुमकिन नहीं है। और पहिए की आम मिसाल है गाड़ी। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी गाड़ियों यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की क्यों ना हो, वो वहाँ की इकॉनमी में एक अहम किरदार अदा करती है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना एक आम इंसान के लिए ख्वाब से कम नहीं है। लेकिन अगर यही ख्वाब आप भारत में देखते हैं तो वहाँ पर आप इस ख्वाब को पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस गाड़ी की कीमत पाकिस्तान में 8 से 10 लाख रुपए है, वही गाड़ी आपको भारत में 2 से 3 लाख रुपए में मिल जाती है। आज हम लोगों से जानेंगे कि वो पाकिस्तान और भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से कितनी नॉलेज रखते हैं और क्या राय रखते हैं, और हम कंपैरिजन करेंगे दोनों ममालिक की इंडस्ट्री का। तो आइए लोगों से जानते हैं। वालेकुम सलाम। मैम, आपका नाम? आई एम सबा। सबा, मुझे ये बताइएगा कि अगर कंपैरिजन किया जाए भारत और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान को कहाँ देखती हैं? मैं तो ये कहूँगी कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दिस इंडस्ट्री। इसमें मेजर रीज़न तो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में टैक्सेस आर वे टू हाई। सो टैक्सेस हाई हैं, टैक्स स्लैब्स इतने ज़्यादा हैं, तो फिर कंपनीज़ को भी अपने ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनकी प्राइस अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ती है। सेकेंडली, आई थिंक कि इंडिया में जो है दिस लोकल प्रोडक्शन, वहाँ वो अपने ऑटोमोबाइल्स को लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेयरएज इन पाकिस्तान ये ऑप्शन नहीं है। सो आई फील कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ऐसी ऑप्शंस और रेवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, कि इसमें जो है हम इंडिया से जो है कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। आप देखिए कि मीडिया में हम काफ़ी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, एक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जा भी रहे हैं। सो सेम वे जो है हमें कोई इस पर भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। और चूँकि गवर्नमेंट नहीं है, दे क्लेम कि नया पाकिस्तान, तब्दीली। तब्दीली का जो है वो तो यही है कि आप वे फॉरवर्ड्स बनाएं, आप कैसे जो है अपने हम साया ममालिक से जो है हेल्प ले सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड एनवायरनमेंट फॉर द पीपल हियर। तो आपको इसको जो है ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इट्स काइंड ऑफ अ माफिया। 3 गाड़ियों की कंपनियाँ हैं जिन्होंने जो है जो पूरी मार्केट पे छाई हुई हैं। सो अभी भी आप देखें कि या तो आप प्रॉपर्टी ख़रीद लें या पाकिस्तान में कार ख़रीद लें, रेट्स अब इतने हाई हो चुके हैं। सो एक कॉमन बंदा, एक जो नॉर्मल सैलरी बेस्ड बंदा है जिसने ऑफिस भी डेली आना जाना है, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि इवन वो गाड़ी लीज पे भी ले ले। इंडिया में जो है ना आपकी लोकल जो इंडस्ट्री है उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप टाटा का नाम आपने सुना होगा। टाटा जो है आपकी लाइक 50,000 टू 1 लाख में असेंबल हो रही है। लोकल प्रोडक्शन है, इस वजह से उनकी ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा। लाइक मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ कुछ ना बाहर से हो रही है, असेंबलिंग अब जाके कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होने लगी है। तो इसलिए बहुत बड़ा फ्लॉ है दोनों इंडस्ट्रीज़ में। उसामा, मुझे ये बताइएगा, अगर भारत और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं और भारत को आप कहाँ देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ऑब्वियसली हमारी और उनकी करेंसी में डिफरेंस है कि मतलब उधर का 1 रुपया यहाँ के 2 रुपये डबल करेंसी का डिफरेंस है। लेकिन ये चीज़ है कि पाकिस्तान में जो आपका माफिया है ना, जो आपकी 3 मेजर कंपनीज़ हैं, होंडा, सुजुकी और टोयोटा, ठीक है, ये कंपनीज ऐसी हैं कि जो कि आपका अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा के सब कुछ टैक्सेस वगैरह डाल के इतनी हाईली पेड है और इनका कबाड़ है। मतलब गाड़ी हल्की सी 20 से 30 की स्पीड पे हिट होती है और गाड़ी इतनी नुकसान चला जाता है ना, गाड़ी का फेंडर, बोनर, हर चीज़ तबाह हो जाती है।
फ़र्क ये है कि क्या गाड़ी 30-30 लाख रुपए की गाड़ी, और 30 लाख रुपए में क्या आ रहा है, एक टीन डब्बा। ठीक है, आप ना तो करोला में किसी में एयर बैग्स हैं, ना टोयोटा में है, ना होंडा सिटी में। होंडा सिटी भी 30 लाख रुपए की है, उसमें भी एयर बैग्स नहीं है। ठीक है, और इसलिए अब आप देखिए 30 लाख रुपया का जो गाड़ी है उसमें भी एयर बैग नहीं है, जो कि हमारा यहाँ 3-4 लाख रुपए का जो गाड़ी है उसमें रहता है। यहाँ के 30 लाख है ना, वहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस बहुत कम है, हाफ होंगी यहाँ से प्राइसेस, मैंने देखा है। हाफ नहीं भाई, बहुत कम है। लेकिन उसमें आपको एटलीस्ट एक तो चीज़ स्पेयर पार्ट अच्छा मिलता है, सस्ता स्पेयर पार्ट है, आपको पार्ट्स जो हैं उसके वो मजबूती होती है, जो उनकी लोहे की चादरें हैं वो अच्छी लगती हैं। वहाँ पे इतनी एक्सीडेंट गाड़ी का नुकसान ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, मेजर होते लाइट टूट जाएगी, बम्पर टूट जाएगा, लेकिन इतना मेजर एक्सीडेंट में नहीं होगा कि यार आपकी गाड़ी हल्की सी टच होने से पूरी आपकी गाड़ी जो है ना फारग हो जाएगी। In this situation, Pakistan is like really ahead because एक तो पाकिस्तान खुद कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा गाड़ियों का, everything's imported and relatively from India, जो गाड़ी आप पाकिस्तान में like 10 लाख के हिसाब से ले लेते हैं ना, वही गाड़ी आपको इंडिया में like 2 to 3 lakhs मिल जाएगी। So like the difference is like even though the cars are being imported, it's still really expensive. Like कोई आम बंदा नहीं इतना खरीद सकता। और इंडिया में ये हिसाब है कि मतलब जहाँ देखो गाड़ियाँ, जहाँ देखो गाड़ियाँ। तो like comparison तो बिल्कुल भी नहीं है ना, because like पाकिस्तान वाली आवाम लूट रही है and India is more on the safe side. It's like keeping a monopoly over everyone. और पाकिस्तान का ये काम है भाई, बाहर से मंगवाओ, बेचो, लूटो आवाम को। इस वक्त आप पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और जो हालत है उस पर क्या कहेंगे? गुज़िश्ता 25 साल से हम उनकी एक ही हालत देखते आ रहे हैं और ना वो चेंज हो रही है और ना उसमें कोई चेंजिंग आने की उम्मीद है। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली इन चीज़ पे फोकस नहीं कर रही कि वो इनको किस तरह इम्प्रूव करे। और उसकी अगेंस्ट अगर हम इंपोर्टेड गाड़ी में जाते हैं तो इंपोर्टेड गाड़ी इन्होंने ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव कर दी हैं, उन पर टैक्सेस इतने एक्सपेंसिव कर दी हैं। सपोज़ एक गाड़ी हम अगर 90 लाख की अगर जापान से बाय करते हैं तो उस पर 2 करोड़ रुपया तो टैक्स है, और उसके टैक्स देने के बाद यहाँ पे आके फर्दर हम रजिस्ट्रेशन और दूसरी चीज़ों पे हम टैक्सेस पे करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक होंडा सिटी एक नॉर्मल कार है जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो आज भी अगर लेने जाए ना तो वो 6 महीने से लेकर 4 महीने की बुकिंग पे है। और उसकी क्या वजह है कि उनकी एक मोनोपोली है कि 2, 3, 4 ब्रांड हैं जो कि आपस में ही तय करके तो उसको मार्केट के अंदर एक ऑन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ना तो गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान दे रही है और ना ही ये अपनी तरफ इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इंडिया की मार्केट है, अगर आप कंपैरेटिवली अपनी आल्टो को अब कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ प्राइस पे आपको इंडिया से वो गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये है कि पाकिस्तान में ना जो 2-3 कंपनियां हैं ना, टोयोटा, होंडा, ये ऐसे समय पाकिस्तान से प्रैंक कर रही हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमें यानी कि मैंने गाड़ी का रेट पता किया था वीज़ल का, हमने खुद गाड़ी लेनी थी वीज़ल ना, तो मैंने इलीगल पता किया, नॉन कस्टम गाड़ी हमें मिल रही है 5 लाख रुपए की अफगान बॉर्डर से, और जो हमें मार्केट इधर से मिल रही है वो मिल रही है 45 लाख की। कहाँ 5 लाख और कहाँ 45, और खुद अंदाज़ा लगा लें जो हमें 5 लाख की दे रहा है बाहर से ला के, वो खुद भी तो 25, 30, 50 हज़ार बचा रहा होगा ना, बचत रख रहा होगा, तो 4 लाख की 3 लाख की गाड़ी हमें दे रहे हैं 45 लाख की। आपने भी कंफर्ट जोन की भी बात की, सिक्योरिटी की भी बात की, सेफ्टी की भी बात की, तो मैं भारत का आपको यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूँगी कि 2014 में भारत में मेहरान को इसलिए बंद किया गया था कि मेहरान सेफ नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मेहरान वही गाड़ी 7 से 8 लाख रुपए में बिक रही है और हाई रेट भी हैं और इसकी हाई डिमांड भी है। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये आपको क्वेश्चन करने से पहले मेरे माइंड में नहीं था, मैं मेहरान को भी जिक्र करूं, लेकिन मेहरान आप देखें, अब आप ये देखें कि एक मिडिल क्लास बंदे को 8 से 10 लाख रुपया जमा करने के लिए उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और वो गाड़ी 8 से 10 लाख रुपए की लेगा भी कौन सी? मेहरान, जिसमें घोड़े लगते हैं आपके आगे, मतलब पिछला बंदा कंफर्टेबल ही नहीं होगा। ठीक है, बंदा आप 4 भी इतने मुश्किल वहाँ पे बैठोगे कि 5वां बैठो तो मतलब कि मौत है, मतलब वो कह लो कि खुदकुशी वाला हिसाब है कि यार किसी को मौत नहीं आ रही, मेहरान में 5 बंदे बैठा दो, उसको दरमियान में बैठाओ, मर जाएगा, ये सिस्टम है। उसकी छत तो आपका सर पे थोड़ा बेचारे किसी का कोई है 5, 8 फुट 9 फुट, तो उसका सर पे छत लग रहा हो, सॉरी छत पे सर लग रहा होगा, तो ये चीज़ है। और उसका वही ट्रकों वाला स्टीयरिंग, मतलब एक हाथ से तो उसने मूव होना नहीं है, दोनों हाथों से दाड़ 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 ऐसे करके मूव करना पड़ता है। गेट है ऐसे बांधी थोड़, मतलब क्या है ये चीज़ें, ये चांदपुरा 8 से 10 लाख रुपए में चांदपुरा। मेहरान तो मतलब उसका पावर स्टीयरिंग नहीं है, वेरी डेंजरस। देखिए, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएं तो वहाँ आपको इतने में विद एयर बैग्स आपको गाड़ी मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आपको देखें कोई भी अगर आप 20 लाख से भी गाड़ी ले रहे हैं ना तो उसमें भी एयर बैग्स नहीं है, उसमें सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है ना।
तो अगर मेहरान के इतने ज़्यादा इश्यूज हैं तो उसके बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब देखेंगे जो हमारी एक मिडिल क्लास मेडियोकर्स हैं वो इसी मेहरान को ही अफोर्ड कर सकते हैं, और मोस्टली लोगों के पास मेहरान ही है। तो यहाँ पे एक मिनट तो आपको मेरे रोकूंगा। अकॉर्डिंगली तो इसको यहाँ पे बैन होना चाहिए, इसमें वो एडवांसमेंट लेके आए, चेंजेस लेके आए, डिफरेंट चीज़ें इसमें लेके आए। देखिए, ये जो मेहरान के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये जो पहले हमारा जो मारुति 800 था, ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो 3 कंपनी कार बेचते हैं, होंडा और एक है आपका कौन सा सुजुकी, जो मारुति हमारे इंडिया में मारुति सुजुकी है, वहाँ पे सुजुकी है, और एक दूसरी कंपनी है कौन सा टोयोटा। लेकिन ये बता रहे हैं कि 30 लाख तक का जो गाड़ी है, होंडा सिटी हो गया, टोयोटा कोरोला वगैरह, ये जो हमारे मतलब बहुत अच्छे रेंज का जो गाड़ी है, वहाँ पे वो 30 लाख रुपए में मिलता है। 30 लाख रुपए में भी एयरबैग नहीं है। हमारा यहाँ पे 2-3 लाख रुपए में भी एयरबैग आ जाता है। और ये जो मेहरान की बात कर रहे हैं, ये मारुति 800 का, ये तो हम लोगों ने बंद कर दिया, इंडिया तो बंद कर दिया इसको, क्योंकि उसका सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो मैच कर नहीं रहा था, इसलिए ये बंद कर दिया गया। और इसी का रेट जो है आज का डेट में, जो मारुति 800 जो सुजुकी 800 जो बोल रहे हैं, उसका ऑन रोड प्राइस पाकिस्तान में 11 लाख रुपया का है, और इंडिया में तो थोड़ी बंद हो गया, फिर भी उसी का जो हायर वर्जन है अल्टो, ये भी आपको 2.5-3 लाख रुपए में मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे 11 लाख रुपया है। ठीक है, उनका करेंसी आज का डेट में हमारा 74 रुपीज़, उनका अभी 180 रुपया, तो 2-2.5 गुना हो जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो भी 6-7 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन लोगों का क्या, और एक बात है, ये जो लोकल प्रोडक्शन जो हमारा इंडिया में हो रहा है, ये कोई खुशी से नहीं कर रहा है। ये तो बाहर का जो कंपनी है, जैसे हम लोग का भी होंडा है, सुजुकी है, मतलब टोयोटा है, ये सब बाहर की कंपनी है, और ये लोग भी चाहते हैं हम बाहर से मतलब वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ बेचें। लेकिन हमारा यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, देख लीजिए गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है ना, मान लीजिए कोई इंपोर्टेड गाड़ी का, कोई भी छोटा सा इंपोर्टेड गाड़ी भी होगा तो भी आपको 30, मतलब मीडियम साइज का होगा वो तो भी आपको 30 लाख रुपये का हो जाएगा। और हमारा इंडिया में रूल जो है, जो कस्टम ड्यूटी है, 30 लाख से ऊपर का जितना भी गाड़ी है उसमें 100% कस्टम ड्यूटी है। सोच लो, अभी टेस्ला का बात चल रहा है, वो भी ऑब्जेक्शन उठाया है कि 100% कस्टम ड्यूटी। अरे भाई 100% क्या, 200% कस्टम ड्यूटी अगर करेंगे तो आप लोग जब मतलब यहाँ पे प्लांट लगाओगे, नहीं तो कोई नहीं लगाएगा। ये हमारा गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, ये बहुत बढ़िया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, ताकि लोगों की सेफ्टी के लिए काम कर सकें वो। यकीन करें, आप उस गाड़ी पे आप 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र भी नहीं कर सकते, आपको चुक पड़ जाती है उसमें। ऐसी इतनी वो मतलब ख़राब गाड़ी है वो, मारुति में, इंडिया में मारुति कहते हैं उसको, और इधर मेहरान कहते हैं। वो इतनी ज़्यादा थर्ड क्लास गाड़ी है, और वो 14 से 15-16 लाख की गाड़ी आ रही है। ये कुतुक बनता है। और अब ये जो नई वैगन आ रही है, इसको आप देख लें, इसकी 0% इसकी सेफ्टी है और कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत बड़ी गाड़ियाँ कंफर्टेबल हैं, वो एक मीडियाकर बंदे की अप्रोच से भी ऊपर हैं। मैम, आप भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सक्सेस पर क्या कहेंगी कि वहाँ पर एक तो गाड़ियों की कीमतें भी बहुत कम है, टैक्स रेट भी उनका बहुत कम है, लोकल प्रोडक्शन भी है, और वो बाहर की कंट्रीज़ में अपने प्रोड्यूस की हुई गाड़ियों को भेज भी रहे हैं। सो देखिए, भारत का अगर आप इंडिया का ले लें तो इंडिया तो आईटी सेक्टर में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वी आर वे टू बिहाइंड ना। सो उनका एक सक्सेस फैक्टर ही मुझे ये नज़र आता है कि उनकी वहाँ पे लोकल प्रोडक्शन है। आप मेडिसिन का सेक्टर पकड़ लें, आपको मेडिसिन इंडिया में बहुत चीप मिलेंगी, वेराज आप पाकिस्तान से कंपैरिजन कर लें, यहाँ पे जो है प्राइसेस आर टू हाई। और सेम गोज़ फॉर ऑटोमोबाइल। और ऐसा नहीं है कि अभी उनकी प्राइसेस कम है, उनकी प्राइसेस शुरू से ही एज कम्पेयर टू पाकिस्तान लोअर साइड पे हैं। दैट इज समथिंग रियली ग्रेट जो कि इंडिया में है। वहाँ पे आप देखें हर कोई कार अफोर्ड करता है, वेराज आप पाकिस्तान में देख लें, अब लोग क्या, ये जो 2 कंपनीज आ गई हैं उबर एंड करीम, लोग इन पे स्विच कर रहे हैं क्योंकि जिनके पास गाड़ी नहीं उन्होंने तो करना है। हर कंट्री, कोई भी कंट्री है तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। आपका पाकिस्तान ऐसा है कि हम ये कह देंगे कि यार हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, जोड़ के आप दे दो, पैसे रख लो। ये चीज़ है हम लोग मतलब हर चीज़ हमारे मुल्क में तैयार हो रही है, स्टील मिलें हमारे में है, हर चीज़ मतलब हम उसको तैयार करके, लेकिन क्या जोड़ने वाली चीज़ें फैक्ट्रियाँ बाहर लगाई हुई हैं, क्या वो अपने पाकिस्तान में लगा सकते? जो आप टैक्सेस वहाँ, अब वो तैयार करके जो वापस आएगी उस पर टैक्स लगेगा, क्या वो टैक्स बचेगा? इस वक्त क्या कहेंगी कि भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो उनकी जो सक्सेस है उस पर आप क्या कहेंगी? It's high. They're earning a lot. No wonder India's like a really rich area. The thing is कि Pakistan है advanced हमारा, but like if we compare it with India, I think it's far more like 2 steps ahead. Electricity में, technology में, in every single thing. They're really advanced. So it's like a plus point for them. और इस काम में पाकिस्तान ना थोड़ा सा पीछे रह गया। थोड़ा सा क्या, पूरा पीछे है। टू बी ऑनेस्टली मैंने
उनके साथ काम करके भी देखा है इंटरनेशनल मार्केट में। दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन और उनका माइंड 100% बिजनेस की तरफ है। और उनका खाली उनका माइंड नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। हाँ, As a गवर्नमेंट तो सपोर्ट industry। करती है। तो हमें भी चाहिए कि हम पूरी दुनिया में जो आना चाहता है पाकिस्तान में, तो वो आए और अपना सेटअप यहाँ पे लगाएं, ताकि लोगों को मज़ीद ब्रांड्स मिलें और लोग सस्ते की तरफ जाएं। मैं तो कह रहा हूँ लोकल आपको प्रोडक्शन अपनी इंप्रूव करनी है। अगर आप अपनी लोकल प्रोडक्शन इंप्रूव करेंगे, जो ऑलरेडी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको खुद ब खुद अपनी जो प्राइसेज हैं उनको नीचे लेके आना पड़ेगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो जब आपके पास लोकल जो इंडस्ट्री आपकी अगर पावरफुल हो तो वो अपनी जो है आपको इलास्टिसिटी दिखाती है कम करने में। जो आपकी बिग फोर है उनकी हम नौकरी, ये सब पाकिस्तान की जो जनता है वो सब बता रहे हैं कि लोकल प्रोडक्शन होना चाहिए, हम लोग का यहाँ पे टेक्सटाइल बन रहा है, वो बन रहा है, वो ठीक है। लेकिन आप लोग जब तक ये जो दस्तक गर्द है उनका जब अब ये नहीं करोगे, बंद नहीं करोगे, दूसरी कंट्री का मतलब कोई भी कंपनी यहाँ पे आके कैसे प्लांट लगाएगा? अभी हाल ही में जो श्रीलंका वाला एक आया था, ये सब चीज़ जब तक होता रहेगा, ये तो इंडिया में नहीं है। और ये इंडिया में क्या है ना, अभी चाइना छोड़ के बहुत सारे कंपनी इंडिया में आ रहे हैं। चाइना में जो जिस तरह का पॉलिसी है और अभी जैसे सिचुएशन है, चाइना छोड़ के बहुत सारे कंपनी इसी साल तो 1000 कंपनी, 1000 से ऊपर का कंपनी मतलब इंडिया आ गए हैं। तो ये लोग जो बता रहे हैं, ये पहले अपना माहौल जो है उसको तो सुधारो। मतलब दूसरे का मतलब कोई दूसरे देश का बंदा आके तुम लोग का यहाँ पे रहेगा, उसके लिए तो माहौल तैयार करो। और गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट को पहले तो ये अपने देश को सुधारना चाहिए, उसके बाद फिर मतलब बाहर का जो कंपनी है उनको इन्वाइट करना चाहिए। और इंडिया धीरे धीरे इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, काम करने का जो है मतलब बहुत अच्छा है। ये सारे कंपनी जानते हैं, इसीलिए तो उतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस इंडिया में। और लेबर कॉस्ट भी यहाँ पे सस्ता है। और एक बात है, देखिए हम ये जो पाकिस्तान लोग जो है जो कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी 2021 एंड तक एक $150 बिलियन करीब पहुंच जाएगा। और पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो है मतलब $280 बिलियन। तो मान लो अभी हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है अभी का सिचुएशन में, तो उनका जीडीपी का पूरा आधा है। और एक बात, अभी हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे ग्रो कर रहा है, तो और 5 साल में 2026 तक हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहुंच जाएगा $300 बिलियन में। तो उनका जो जीडीपी है वो मेरे ख्याल से जैसे 4% 3% जैसे ग्रो कर रहा है, शायद वो $350 बिलियन तक पहुंच पाएगा। तो वहाँ पे देखिए 5 साल के बाद, और ये जो अभी इंडिया का जितने भी कंपनी है सब ईवी में कंसंट्रेट कर चुके हैं। अभी सारे कंपनी अभी कोई बैटरी बना रहा है, कोई चिप्स बना रहा है, मतलब सारे लग गए हैं अभी ईवी के लिए। और ये लोग देखिए, ये जो इनका जो रिएक्शन वगैरह है, अभी आप लोग का जो माहौल है, अभी आप कंपेयर कर लीजिए ना आपका बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश से कितना जल्दी कितना तरक्की कर लिया, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और एक बात, इंडिया का जितना मतलब एक्सपोर्ट होता है खाली देखिए, ये जो 2021 का एक जो खाली 6 महीना गया है, उसमें हम लोग करीब मतलब $24 बिलियन का हम खाली एक्सपोर्ट किए हैं। और एक बात है, इंडिया का सेफ्टी स्टैंडर्ड अगर अच्छा नहीं होता है तो अमेरिका जैसे देश है, वहाँ पे मतलब डेवलप्ड देश, वो अभी इंडिया का जो कार मार्केट का वो अभी 3rd पोजीशन में है। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब आपको मतलब पाकिस्तान लोगों को जानना चाहिए। और ये देखिए, ये एक माहौल अगर जब तक नहीं बनाओगे तब तक वही रहोगे। और एक बात है, चलिए ठीक है, देखते हैं। अगर आपको मोनोपोली खत्म करनी है तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जाके ना, फिर ताकि मोनोपोली खत्म हो। और अब जाके चाइनीज़ ब्रांड आने लगे हैं कुछ, तो कंपटीशन ज़्यादा हमारा थोड़ा ठीक हो रहा है। तो अगर हम गवर्नमेंट मतलब प्रमोट करेगी लोकल इंडस्ट्री को, तो डेफिनेटली ऑटो लोन सेक्टर जो है आपका, ऑटो सेक्टर वो इम्प्रूव हो सकता है। भाई भारत जो है वो एक हमसे बहुत बड़ा, चाइना उनका इतना फ्रेंड है, फिर भी वो प्लांट नहीं लगा रहा है वहाँ। उसकी एक दुनिया में वैल्यू है, और ऊपर से और दूसरे वो रियलिस्टिक है हमसे बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो हमारी तरह ये नहीं है जी हमने पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, होता कुछ भी नहीं है। रियलिस्टिक नहीं है हमारे लोग। जब रियलिस्टिक नहीं होंगे तो क्या ये यहाँ पे इनकलाब आएगा और कुछ होगा? वो हमारे कंपेयर करें तो हर चीज़ से आगे हैं। सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं, IT में, हर चीज़ में हमसे वो 1000 टाइम बेहतर हैं।
सर इमरान खान साहब ने ये बोला है कि आने वाले कुछ सालों में वो यहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं वो मुतारिफ करवाएंगे जो जिनको चार्ज किया जाएगा तो पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उस खर्चे को बचाने से बेहतर ये नहीं है कि अभी जो गाड़ियों पर टैक्स लग रहा है उसको कम किया जाए? डेफिनेटली टैक्स तो कम होना चाहिए, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। लाइक जो अच्छा इनिशिएटिव है हमें इसे करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए डेफिनेटली। बट अब इस टाइम इशू ये है कि गवर्नमेंट अगर वो जी ऑटो आपकी इंडस्ट्री जो है वो कहती है जी डॉलर की प्राइस बढ़ रही है तो हम प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं 1 साल हो गया डॉलर की प्राइस तो स्टेबल है। और पाकिस्तान में अभी जो कस्टम ड्यूटी है ना वो 200% है, इंडिया में 100% है, फिर भी इंडिया लोकल प्रोडक्शन में ज़्यादा हो रहा है। सर पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी तो मैं चाहूँगा कि ये एक्सपेंड हो, प्रोग्रेस करे, लेकिन ड्यू टू करंट कंडीशंस मुझे लग रहा है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। हम लोग इस पर फोकस करना चाहिए कि अदर कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं और हमारी क्या स्ट्रेटजीज हैं। जो गैप दोनों के दरमियान में आ रहे हैं ना, हमें उसको फुलफिल करना है। आज हमने भारत और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन किया। पाकिस्तानी अवाम का यही कहना था कि भारत की तरह पाकिस्तान में भी लोकल प्रोडक्शन होनी चाहिए ताकि भारत की तरह पाकिस्तान में भी हर इंसान गाड़ी अफोर्ड कर सके। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके दोस्तों, ये तो हम लोगों ने देख लिए हैं, फिर भी मतलब जो भी मतलब कमेंट वगैरह जो हम लोग का जो रिएक्शन होना चाहिए ये तो मैं बीच में कर दिया हूँ। और आप लोग ये इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए जो भी मतलब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, जाहिर है ये कंपेयर तो होता रहेगा और एक ही माँ के पेट से हम लोग दोनों निकले हैं, फिर भी वो लोग इतना पीछे रह गए। और एक बात है, वो जब तक अपना माहौल नहीं सुधारेंगे कोई नहीं पूछेगा उनको। और ये जो उनका जो अभी तक भी वो लोग सुधर नहीं रहे हैं और अभी तक उन लोग को अपना जो गलतियां हैं वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ठीक लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।